आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने पीसी बाई एस के सर चैनल में स्वागत है। आज हम सब कक्षा 10 वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। उससे पहले हम सब मानक तथा उसके मात्रक मतलब उसमें जो भी फार्मूले और सूत्र प्रयोग किए जाएंगे उनको जानेंगे तथा उनके मात्रक को जानेंगे, जो आंकिक प्रश्न को हल करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सहायता निभाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जानते हैं कि बी। तो बी क्या होता है? बी को हम सब चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और बी का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अगला है लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर या सेंटीमीटर होता है। प्रतिरोध की धारा मतलब धारा केवल कह सकते हैं इसको, इसका मात्रक एम्पियर होता है। चुंबकीय बल न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्रिज्या मतलब आर जो हमारी है त्रिज्या होती है तो दूरी होती है जो मीटर और सेंटीमीटर में दी होती है। और आवेश, आवेश को हम सब हमेशा कूलाम में रखते हैं तथा वेग, वेग में इसमें क्या है मीटर और सेकंड। ठीक है, अब इसी को हम सब क्या करते हैं आगे करते हैं। जैसा कि इसमें देख रहे होंगे आप सब लोग, हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबे तार में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीछे क्या कह रहा है, लंबे बोल दिया है और इसके पीछे क्या दे दिया है मीटर। तो अभी हम सब जो पढ़े हैं उसमें देखिए एल ये है, एल में क्या बोला था कि मीटर दे है, लंबाई, लंबाई के लिए एल बोला है, इसका क्या है हमारा मीटर है। इसलिए इसके लिए हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे कि हमारा एक इसका मान दिया हुआ एल का 1.5 मीटर दे दिया है। आगे देखिए कह रहा है 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर, एम्पियर किसका मान होता है? आई का मान होता है। इसको रखेंगे कि धारा बह रही है, यह तार 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अभी हमने बताया था आपको कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो होता है किसका मान होता है? बी का मान होता है। ठीक है, किसका मान होता है? बी का मान होता है। तो बी बराबर हो जाएगा हमारा 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा गया। इस तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सब लोग का जो फार्मूला होता है उसका प्रयोग करेंगे। फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, बात हो रहा है जब तार बोल रहा है कहाँ पे होगा? लंबवत होगा। तो जब तार हमारा लंबवत होता है तो हम सब क्या करते हैं, लंबवत का मतलब होता है इस प्रकार एल का साइन, और एल का जब साइन बनता है तो ध्यान रखिए कितने अंश का डिग्री बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90। ठीक, तो इसमें सब वैल्यू को पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू ये हो गया, बी का मान दिया हुआ 3 रखेंगे, आई का मान दिया है 0.5 रखेंगे, एल का मान दिया है देखो 1.5 तो इसको 1.5 रखेंगे। फिर आएंगे साइन रखेंगे और साइन बोला लंबवत के लिए, तो लंबवत के लिए हम सब क्या थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 90, चूंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है इसलिए जहां पर साइन लिखा है साइन 90 अंश का मान कितना? 1 हो जाएगा। इसका हम गुणा करेंगे तो 5 1 दशमलव के बाद इसका 0 लग जाएगा। ये भी 1.5 हो गया और साइन 90 अंश का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, जब 1.15 का हम सब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 2.25 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया? इस प्रतिरोध में या इस तार में प्रवाहित बल की गणना की। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना आ गया? 2.25 न्यूटन आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का है, कह रहा है 1 मीटर लंबे। देखिए फिर से बोला 1 मीटर लंबे, अर्थात L इक्वल टू कितना हम लोग का दे दिया? 1 मीटर दे दिया। ठीक है, 1 मीटर लंबे बोल दिया। चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात I इक्वल टू कितना कह रहा है? 2 एम्पियर बोल दिया है। चालक को 2.5 न्यूटन, चालक को 2.5 न्यूटन अर्थात B इक्वल टू दे दिया है 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर। अब देखिए हम सब पहचान का क्या होता है, जब कहीं लिखा है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, तो हम सब इसको नहीं देखते हैं कि लिखा क्या है, इसको देखते हैं पीछे इसका मात्रक क्या है। अगर मात्रक किसका दिया हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र का दिया है, तो मतलब ये होता है कि जो 2.5 है किसका मान है? बी का मान हो गया। ठीक है, इसके पीछे देखिए क्या लिखा है? 2 एम्पियर लिखा है, तो हम सब इसको नहीं जाने कैसे है, तो एम्पियर पीछे लिखा तो एम्पियर बताता है क्या मैं किसके लिए हूँ? आई के लिए हूँ। ये 1 मीटर लंबा बोल दिया तो 1 मीटर लंबा ये किसको बताता है कि मैं किसका मान हूँ? एल का मान हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार सारी चीज को हम सब क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं और सभी मानों को रखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए कह रहा तीव्रता के लिए क्षेत्र में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दे दिया, तो डिग्री में जब कोई मान देगा तो उसके लिए हम सब किसका मान रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे। और कह रहा है इसमें प्रवाहित लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करो। 2012, 14, 16, 18, 19, 21 और 23 में आए। मतलब बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2025 वाले बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फार्मूला वही रखेंगे, फिर से क्या रखेंगे हम सब, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ठीक है, B का मान कितना 2.5 गुणा करेंगे, I का मान कितना दिया है 2 दिया है, L का मान 1 दे दिया है, इस बार साइन का मान कितना दिया है 30। ठीक है, चूंकि साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे 2.5 और गुणे 2 एकम 2, और साइन 30 के स्थान पे 1/2, 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा, F इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.5 न्यूटन। ठीक है, तो इस परिपथ में चुंबकीय जो बल की गणना हुई 2.5 न्यूटन की हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को देखिए, 2012, 14, 16, 18 और 23 में आए। क्या लिखा हुआ है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो अभी हम सब पढ़ रहे थे ना, धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया, पहले सूत्र बोला तो पहले सूत्र लिख दिया। दूसरा क्या बोल रहा है, यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ हो, समांतर हो। यदि हम सब जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बोला जाता है मतलब वो बिल्कुल से जीरो लाइन से जाती है। ठीक है, तो जो जीरो लाइन से कोई चीज जाएगा समांतर में, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 अंश। इसी फार्मूले पे रखेंगे, और जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो एफ इज इक्वल टू हम सब जानते हैं कि BIL साइन 0 डिग्री। चूंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 से गुणा होगा पूरा मान कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी कोई बोले कि चुंबकीय चालक क्षेत्र पे समांतर रेखा जा रही है तो जान जो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि इसी फार्मूले का उपयोग करो, कह रहा है कि लंबवत। अभी से जानते हैं लंबवत का मतलब क्या होता है कि 90 अंश का कोण। ठीक है, अर्थात अब थीटा इज इक्वल टू कह रहा है कितना हो जाए, थीटा इज इक्वल टू कह रहा है कितना हो जाए, 90 हो जाए। ठीक है, तो इस पे 90 रखेंगे तो F इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, फिर से क्या रहेगा फार्मूला, BIL साइन थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू 90 बोला, मतलब इन सभी का मान नहीं दिया, खाली थीटा थीटा का मान कह रहा है कि लगाइए और एक नए नए सूत्र का प्रयोग करके निकालिए। ठीक है, सॉल्व करके, तो क्या करेंगे, BIL साइन थीटा, थीटा का मान 90 दे दिया है तो यहाँ रखेंगे BIL, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो F का मान कितना निकल के आ जाएगा, BIL आ जाएगा। ठीक है, लिख लें यहाँ पर, चूंकि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आगे देखिए आगे कह रहा है कि 60 हुआ 45 अंश के क्या कर रहा है, कोण बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे पहले, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हम सब रखेंगे पहले 60 अंश, तो F इक्वल टू आ जाएगा BIL साइन 60 अंश। अब चूंकि साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो इस पे हो जाएगा हमारा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, BIL और गुणा हो जाएगा √3/2। इसको लिखेंगे तो लिखने का थोड़ा सा अच्छा तरीका है इसका, इसको लिखेंगे पहले √3/2, फिर लिखेंगे BIL। ठीक है, ये निकल के आया, किस पे निकल के आया है, 60 पे। अब 45 पे रखेंगे, थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री पे तो 45 पे जब रखेंगे तो इसका मान निकल के आएगा F इक्वल टू BIL साइन 45। चूंकि साइन 45 अंश का मान कितना होता है, ये 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पे रख जाएंगे F इक्वल टू आ जाएगा BIL, और साइन 45 की जगह पे 1/√2। इसको लिखने के लिए जो इसका आंकिक मान उसको कहाँ कर देंगे, हम सब आगे कर देंगे, और ये हो जाएगा BI। ठीक है, तो ये आ गया कि थीटा का एक भिन्न भिन्न मान आ जाएगा, तो भिन्न भिन्न कोण पे जो फार्मूला बनेगा चालक तार पे, ठीक है, भिन्न भिन्न फार्मूला बन सकता है हमारा है। ठीक है, सबके लास्ट में हम सब क्या लगाएंगे, न्यूटन लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए, 2019, 18, 22 और 23 में आया, मतलब 24 में नहीं आया, 25 में आने की संपूर्ण संभावना है। अब देखिए लिखा हुआ है, ये नंबर दिया है 3.2 × 10 के पावर -19, गुलाम बोल रहा है। गुलाम का मतलब जब भी नंबर के पीछे गुलाम दे दे तो उसको मान जाइए कि किसका मान है, वो क्यू का मान है, 3.2 × 10 के पावर -19। ठीक है, ये कह रहा है आवेश, देखो कंफ्यूज यहाँ कर रहा है। अब कुछ बच्चे आवेश जानेंगे तो फिर से गुलाम को लिख देंगे। लिखा है आवेश क्या कह रहा है, 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड। इसको देखिए क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड लिखा हुआ, तो मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, ये v का मान दे दिया है 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो जो ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ये एक चीज बताना उसमें हम भूल गए थे कि ये b का ही मान होता है। b का ही एक और मात्रक है, क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, जब भी नंबर के पीछे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे तो उसको समझ जाइए किसका मान है, वो b का मान दिया है, क्या है, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कि तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश का, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री दिया हुआ, के कोण पे प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इससे संबंधित जो हमारा फार्मूला है, क्या है, F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें हम सब रखेंगे, b का मान दिया हुआ कितना हमारा 3 दिया है, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणे, q का मान हमारा कितना दे दिया है 3.2 × 10 के पावर -19, v का मान कितना दिया है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 हो गया, साइन थीटा का मान 60 दिया है, तो साइन और थीटा का मान 60, जो कि हम सब जानते हैं साइन 60 अंश का भी पीछे मान बताया गया, क्या है, √3/2 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम सब, सारे वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको क्या करा जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसमें देखिए 3 से इसका जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 10 के पावर, ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो -19 और +6 और 60 अंश का मान रख देंगे अंडर रूट कितना, 3/2। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें से इसको घटा देंगे और 2 से पहले इसको काट देते हैं, तो 2 चौके 8 और 2 8 16, तो 4.8 और गुणे अंडर रूट 3 और गुणे, देखिए 19 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 10 के पावर -13 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट और इसका जब अंडर रूट का हम सब अंकित मान रख के इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8.31 गुणे 10 के पावर -13, ये किसका मान होता है। ठीक है, ये निकल के आया हमारा न्यूटन में। ठीक, आशा करते हैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण हो बोर्ड परीक्षा के लिए।